आज बात करते हैं यूपी पुलिस के 23/8/2024 में आए पर्सन पेपर की पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, पेपर जो आपका आया है वो आपके सामने है। इसके कैसे क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को कैसी तैयारी करके जाना चाहिए, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक ठाक पेपर आया है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और ईजी भी नहीं है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक्स के साथ सिखाता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले वाला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज है 1600 रुपये। उसने कहा यह साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 5% की दर से 1600 रुपये साधारण ब्याज मिला, तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर बराबर होता है, तो ये 1600 रुपये को बांट दो 2 सालों में, दोनों में 800-800 मिले होंगे। और पहली वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण होता है वो सेम होता है, इसका मतलब यहाँ भी 800 मिलेगा और वो हर साल उतना ही मिलता रहेगा। 3 साल का निकालने के लिए बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको मूलधन पता करने की जरूरत नहीं है, इसी ब्याज के ब्याज निकाल दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, वो बन जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। 800 रुपये पहली साल मिला होगा, उस पर 5% की दर से अगली साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा। 8 पंजे 40, इसका 5%, इसका ब्याज फिर इस साल भी मिलेगा, फिर इसका ब्याज इस साल मिलेगा और इसका ब्याज भी यहां मिलेगा। 40 का 5% होता है 2 रुपये। अब इन सबको जोड़ूं तो कितना आ रहा है 122 और ये 2400, तो 2400 प्लस 122 जो होता है वो होता है 2522। ऑप्शन सी में दे रखा है, ये आपका आंसर है। जिस किसी भाई ने मेरे को पेपर भेजा था उसने ऑप्शन बी टिक किया, ये गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी बच्चों हमारा ब्याज से है। यहां उसने ना सन दे दी, डेट दे दी, लेकिन यहां देखो 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023, मतलब पूरी एक साल हो गई। एक साल का ब्याज पूछा है 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 का साधारण ब्याज। तो साधारण पूछे या चक्रवृद्धि, एक साल का तो सेम ही होता है। तो क्या होता है, मूलधन 73,000 गुणा दर 15 गुणा 100 या टी में आपका 1 आएगा और बटे में आएगा बच्चों 100। अब इनकी गुणा कर देंगे, 73 गुणा 15 जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, 10,950 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी, यहां भी ऑप्शन सी आया था, दोनों के ऑप्शन सी यहां करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, ये हो गया उस भाई का सही, पहला तो गलत हो गया था। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। मतलब 475 रुपये उस पर लिखा हुआ है, उसने कहा 15% की छूट दे दूं, तो इसका सीधा 15% ही निकाल दो बच्चों, 15% ही निकाल दो। 5 × 15, 5 दूनी 10 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7100, ये आ जाएगा 71.25, जो कि ऑप्शन ए में है। ये भी इस भाई का बिल्कुल सही है। ठीक है, सोल्व कर लेना अपने आप से, यही आने वाला है। तो आप लोग देख रहे हो अभी तक बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ सिंपल है कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई भी इसमें नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन हो गया आपका, 2 हो गया, 3, चौथे क्वेश्चन की ओर मूव करो। देखो कैसा क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो इसमें मान लेंगे कि अंकित मूल्य आपका 100 रुपये है, उस पर 10% की अगर आपको छूट मिलेगी तो वो 90 रुपये का रह जाएगा। लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगा, 90 पे 8% का बिक्री कर लगा, तो 90 गुणा 8/100। ठीक है बच्चों, 9 × 72, 10 से भाग करोगे तो 7.2 का बिक्री कर लग गया। 90 की वो पहले थी, 7.2 का बिक्री कर 97.2 पर की हो गई वो चीज। अगर 100 की थी तो 97.2 की देंगे। ठीक है, तो आपको 97.2% पे करना है। अब उसने कहा आगे कि उसने 34,020 का भुगतान किया, तो इसका मतलब ये जो 97.2% है बच्चों, ये 97.2% जो है ये आपका है कितने के बराबर, 34,020 के बराबर। लेकिन आपको उससे अंकित मूल्य पूछा गया है। अंकित मूल्य क्या है, पूरा 100%, क्योंकि हमने 100 माना था, तो 1% कितने के बराबर होगा, 34,020 बटे में 97.2 और गुणा में 100, तो 100% आएगा, इधर भी 100 की गुणा उधर भी, तो ये आपका
हो जाएगा, जिसको सोल्व करके आपका लगभग कितना आएगा, 35,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक देखो आपके तीनों ऑप्शन जो हैं वो ऑप्शन सी ही है। ठीक है, यहां बस एक 78 वाला था ऑप्शन ए। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है यदि x और 1/x, x है और 1/x का जो औसत है वो m है, इन दोनों का औसत दिया है m और x² प्लस 1/x² का औसत पूछा है, और वो भी किसके हिसाब से, m के हिसाब से। ऑप्शन में 2m² - 1 1 - 3m², 1 - 2m 2m² + 1। इसका मैं बहुत आसान सा आपको एक ट्रिक समझाता हूं। जब भी आपको इनका औसत दिया हो और इनके वर्गों का औसत पूछा हो, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं है बीच में, मतलब ये एक अलग संख्या है वो अलग संख्या है, तो आप लोगों को ऐसा देखना है x का मान ले लेना है 1, 1/x क्या होगा 1, क्योंकि x का मान 1 है। अब इन दोनों का औसत निकालना है, 1 + 1 औसत होता है /2, तो कितना आ जाएगा 1, तो m का मान भी हो गया 1। अब इसका औसत क्या होगा बच्चों, x का वर्ग, 1 का वर्ग 1, और यहाँ 1/1 का वर्ग 1, तो इनका औसत क्या होता है बटे में 2, 1 आ गया। अब जिस भी ऑप्शन से m का मान रख के 1 मिल जाएगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है m का मान भी 1 है। तो पहला ऑप्शन है 2m² -1, तो यहाँ 2m² क्या होगा, m का मान 1, 2 में से 1 गया 1, तो यही मेरा आंसर हो गया। अगले वाले में ये ऑप्शन जो है फिट नहीं बैठेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें ये आंसर लेके आना है, क्योंकि हमने x² और 1/x² का मान निकाला ना, कितना आया औसत हमारे हिसाब से 1, जिस ऑप्शन से 1 आ गया वही मेरा आंसर हो गया, और पहले ऑप्शन से ही आ गया। जिस किसी को ये डाउट हो कि सर दूसरे से भी आ सकते हैं, तो देख लो, 1 - 3m² है, m का मान 1 रखोगे, 1 - 3 = -2 आएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, मुझे तो 1 चाहिए, तो इसलिए इसे ऑप्शन से करते हैं, 80 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये सारे हो गए आपके यहां तक। देख लो कैसा पेपर आ रहा है, आराम से कर सकते हो आप लोग पेपर, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन की भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक ट्रिक सिखाऊंगा। उसने कहा 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है। 9 का मतलब एक यहां छोड़ दो, 4 संख्याएं इधर, 1 2 3 4, 4 इधर, 1 2 3 4। जब भी क्रमागत कोई भी संख्या है, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे क्रमागत प्राकर संख्याएं हो, उनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो उसने कहा औसत 132 है, तो ये बीच में संख्या होगी, अगली होगी 134, फिर 136 38 140। ठीक है बच्चों, इससे कम 30 28 26 24, ये 124 होनी चाहिए। उसने कहा इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 16 का। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, ऑप्शन 1, 81 का आ गया ऑप्शन 1, बाई का बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा। चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। बहुत आसान सा एक तरीका ले लो, ऑप्शन ले लो और उस ऑप्शन को ले लो। देखो यहाँ क्या है, जिस ऑप्शन का 25% निकालना बड़ा आसान हो, तो मैं ऑप्शन सी ले लेता हूँ। ऑप्शन सी में कितना है 40। मान लिया पहले 40 रुपये रेट था, अब उसने कहा 25% की वृद्धि कर दी इस रेट में, तो 40 का 25% होता है 10, तो 10 की वृद्धि होगी तो 50। ये पुराना रेट है, ये नया रेट है। अब उसने कहा 1200 रुपये आपके पास है, अगर पहले 40 किलो आ रहा था तो अब 1200 रुपये में 50 किलो आएगा। अभी रेट मतलब 50 हो गया, रेट 50 हो गया, पहले 40 था 50 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया बच्चों 30, यहाँ कितना आ गया 24, कितने किलोग्राम का अंतर आ गया 6 का, और उसने यही बोला था, इसलिए ऑप्शन से इसको करो, बहुत आसान है। अब मैंने ये ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि इसका 25% सीधा सीधा विदाउट पॉइंट आ रहा है, विदाउट पॉइंट वाला ऑप्शन लेना है। अब अगर सपोज करो इससे आंसर नहीं आता, इससे अगर ज्यादा अंतर आता तो इससे कम वाला उत्तर हो जाता, और इससे कम आंसर आता तो ज्यादा वाला उत्तर हो जाता। बस इतना करना है आपको, तो पॉइंट का प्रयोग करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये 82 हो गया, जिसका उत्तर आ गया आपका 40। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0.05, 0.5,
0.25 और 1.25 का मैस है। इनमें से जो सबसे छोटी संख्या जो इन सबको भाग कर सकती, सारी 5 के टेबल में तो भाग कर लेंगे एक दूसरे को, तो सबसे छोटी संख्या जो है वही इसका मैस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, ये भी हो गया क्वेश्चन आपका। ऐसे भी क्वेश्चन है, देखो कोई भी टाइम नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। अब क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप उनका लसाअ निकाल दो और उसमें जो यहाँ शेषफल बच रहा है उसे जोड़ दो। तो इनका लसाअ आएगा 504, उसमें 3 जोड़ देना, 507 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है बच्चों, 85 वाले क्वेश्चन पे चलो। यदि 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 टेबल का लागत मूल्य, इसका मतलब है 30 टेबल बनाने में जितने तुम्हारे पैसे लगे 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 मेज बेच के प्राप्त हुए उतने पैसे, हमने 30 टेबल जितने में बनाई उतने पैसे इकट्ठे करने के लिए हमारे 40 टेबल बिक गए, तो इसका मतलब हमें 10 टेबल का नुकसान हो गया। तो हानि प्रतिशत क्या है भाई, उसने यही पूछा है। तो 10 टेबल का नुकसान हो गया, खर्चा हमारा कितने का हुआ, 40 टेबल देनी पड़ी, तो 40 का खर्चा हुआ, तो बटे में 100 और ये गुणा में 100। जितने का आपको नुकसान हुआ, इन दोनों का अंतर हमेशा ऊपर, आपका कितना खर्चा हुआ वो नीचे, गुणा 100, 4 से 25%, जो कि है आपका ऑप्शन ए में। ठीक है बच्चों, ये रहा, देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में, यूपी पुलिस के क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ट्रिक मैंने समझा दी है। आगे चलते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन आए हैं इस बार मैथ्स के। ये देखो यहाँ पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से 10 के 4 आए। ठीक है, 10 रुपए में 4 आए, उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए के 5 खरीदे हमने। ठीक है, अब है पूरे लोट को 20 में रुपए 20 की दर से 9, मतलब 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत देखो। 10 रुपए के 4 के हिसाब से कुछ हमने संतरे खरीदे, उतने ही संतरे हमने 10 के 5 की दर से खरीदे। एक संतरा कितने का हो गया देखा जाए तो यहां हो गया 10/4। ठीक है बच्चों, क्लियर है भाई, एक संतरा इतने का हो गया अगर देखा जाए। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 4, 5, 9 का आपको निकाल लेना है लघुत्तम। ठीक है, 180 हो गया, तो ये 180 कर दो, इसको भी 180 कर दो। क्या हो गया, ये 10 रुपए के 4 थे, 180 करने के लिए 4 से कितनी बार करूं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 गुना, तो इधर भी होगा बच्चों 45 गुना। तो अब हम कह देंगे 450 रुपए के यहां आए 180 संतरे। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला। इसको भी इतना ही बनाना है, कितना होगा, 5 तिये 15, 5 छंग 30, यहां भी 36 गुना होगा, 36 धाम 360 रुपए के 180। ठीक है बच्चों, अब यहां 180 संतरे ये खरीद लिए हमने, 180 ये, तो 360 हो गए, तो इसे बनाना है 360, तो इसका 40 गुना, इसका भी 40 गुना, तो हो गया 800 रुपए के 360। और उधर क्या है 180 180, ये 360 कितने रुपए के हो गए, 450 और 360, जो कि हो गया 810। 810 के आपने 360 संतरे खरीदे और 800 रुपए के 360 संतरे बेचे, 10 रुपए का नुकसान हो गया, और कितने रुपए आपके खर्चा हो गया वो नीचे, 810 गुणा 100, जो कि हो गया बच्चों आपका 100/81, एक सही 19/81% हो जाएगा। हानि, नुकसान हुआ ना, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से निकालना है, इनका आपको लसाअ लेना है, फिर उसके टेबल में जाना है। चलो भाई, ये हो गया। अब देख लो आप ये संतरे वाला क्वेश्चन जो ऐसा आता है, 87 में कह रहे हैं 2 प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और 21 प्रति किलोग्राम है। एक 11 रुपए किलो वाले चावल है, एक 21 वाले चावल है, उसने कहा 17 में बेचना है ये मिश्रण, तो बताओ कितने अनुपात में मिलाऊं। तो बच्चों क्या करना है, 11 वाले लिखना है, 21 वाले, जितने रुपए में आप बेच रहे हो पूरे मिश्रण को उसे यहां लिखना है, इन दोनों का अंतर इधर लिखो और इन दोनों का अंतर इधर लिखो,
काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, यही अनुपात होता है। अगर ये 2 किलो मिलाने हैं तो ये 3 किलो मिलाने पड़ेंगे। तो आप 17 के हिसाब से बेच सकते हो। 2 और 3 का अनुपात हो गया, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। देख लो, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो भाई, ये चावल वाला हो गया हमारा 2 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों। देखो यहां 12.5 की दर से 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? दुगनी होने का मतलब है अगर 100 रुपये है तो 200 हो जाएंगे, 1 रुपया है तो 2 रुपये हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो 100 के 100% मिल जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा? वो दुगना हो जाएगा। तो ऐसे केस में सिर्फ आपको क्या काम करना है? 100 को भाग करना है जितना प्रतिशत दे रखा है। क्या प्रतिशत दे रखा है? 12.5। ठीक है बच्चों। तो अब यहां अगर मैं इसे करूं तो 12 अट्ठे 96, देखो पॉइंट हटा दूं, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40, 8%। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है ऐसे कर दिया होगा डायरेक्ट, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 8% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलो जी, अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका समय तथा कार्य का। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। 150 आदमी थे, 150 दिन में 200 आदमी को काम पूरा करना था। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया, पहली बात तो ये समझो, अगर 1/4 काम हुआ है बच्चों, 1/4, तो एक काम हुआ है 4 में से, इसका मतलब 3 काम बचे हैं 4 में से, तो 3/4 काम अभी बचा है। तो इसमें क्या प्रयोग करना है, आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। तो पूरा काम करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या का बताइए। मतलब हमें पूरा 150 दिन में ही पूरा करना है काम, तो और आदमी लगाने हैं। कितने आदमी लगाने हैं ये पूछा गया है। तो बच्चों यहां देखो 50 दिन काम हुआ, अब इसमें लगाओ M1, यहां D1 W1 बराबर M2 D2 W2। ये मैं पहले सिखा चुका हूं कैसे लगते हैं। अब यहां क्या है आपके पास, पहले कितने आदमी है? 200, तो M1 की जगह लिखेंगे 200 गुणा कितने दिन काम किया बच्चों उन्होंने? 50 ही दिन काम किया बस, बटे में W1 मतलब एक काम, बटे में 4 लिखोगे, 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए सीधा बस इतना ही लिख लो। M2 उसने पूछा है कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन में काम करना है वो हमें यहां लिखना है। अभी 50 दिन पूरे हो गए, आपको 150 दिन में काम करना था, तो 100 दिन बचे, बटे में W2 काम कितना करना अभी? 3। 100 से काटो, 100 दूनी 200 और 3 इधर गुना में ले आओ, 100 दिए 300, M2 300 आदमी चाहिए। अगर 300 आदमी है तो ये अगले जितने दिन बचे उसमें काम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास उसमें से 200 आदमी पहले ही है, उसने अतिरिक्त पूछे हैं, तो अतिरिक्त मुझे 100 आदमी लगाने पड़ेंगे बस। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा? पेपर देख पा रहे हो आप कैसा आ रहा है? चलिए, ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट थोड़ा सा आ जाता है क्वेश्चन। 89 हो गया, 90 पे आते हैं। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा क्या तरीका होता है बच्चों, हर बार इसी को प्रयोग करके फटाफट से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अभी चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से, यहां देखो इसमें क्या करना है आपको। 12 पुरुष 18 महिलाएं, तो 12 कितने दिन में करते हैं? 10, उसे यहां गुणा करना। ये महिलाएं हैं, ये पुरुष है, सॉरी ये पुरुष है मैन, प्लस 18 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 10 दिन में, 18 गुणा 10 ये लिखना है। ये कौन है? वीमेन। जितने पुरुष जितने दिन काम कर रहे हैं उनकी गुणा करनी है, जितनी महिलाएं जितने दिन काम कर रही है उसकी गुणा करके टोटल करना, ये होता है टोटल काम। लेकिन ये टोटल काम हमेशा टोटल काम के बराबर ही होता है। दूसरी कंडीशन में जो दे रखा है वो उसके बराबर कर दो। क्या कह रखा है? 9 पुरुष 12 दिन में, तो 9 गुणा 12 बच्चों, ये हो गया मैन, प्लस 18 गुणा 12, 18 गुणा 12 कितना होगा? 18 धाम 180 और 216, ये हो गया विमेन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है, इनकी गुणा करो, 12 धाम 120, ये इधर लाके माइनस करो, 12 निम में 108। आदमी को एक तरफ ले आओ, औरतों को एक तरफ ले लो,
216 माइनस 180, ये उधर चला गया बच्चों। ये है मैन, ये है विमेन। तो कितना हो गया बच्चों, यहां 12 आदमी बराबर हो गया 30 औरत के। ठीक है, 216 था ये, सॉरी 216, ये 36 के बराबर हो गया। 12 तिये 36, एक आदमी 36 औरत के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आखिर में काम किस किस को करना है वो देखना है। 2 पुरुष, एक आदमी कितनी औरतों के बराबर है, 3 औरत के बराबर है, 3 औरत के बराबर। तो यहां कितने पुरुष हैं, 2, 2 तिये 6 पुरुष प्लस 6 महिलाएं होगी, मतलब एक तरीके से ये 6 महिलाएं प्लस 3 महिलाएं होगी। 9 महिलाओं को काम करना है बच्चों। कितनी महिलाओं को, 9 महिलाओं को। अब इस 9 महिला, पहले कितनी महिलाएं काम कर देती थी पूरा काम, वो देखना है। देखो 12 पुरुष का मतलब 12 तिये 36 महिलाएं, 18 महिलाएं हैं तो 54 महिलाएं होगी। 10 दिन में करती थी तो पूरा काम हो गया 54 गुणा 10। करना कितनी महिलाओं को है, 9 को। 9 6 54, 6 दाम 60। अब 60 दिन में पूरा कर देंगे इस काम को। तो ऑप्शन ये वाला डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। पहले अनुपात बनाना है, फिर उसके बाद उसको यहां अप्लाई करना है। 91 वाले में क्या कह रहे हैं, देखो 2 रेलगाड़ी 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती है। मतलब जब समान दिशा में चलती है ना बच्चों, तो जो तेज चल रही है वो धीमे वाली से आगे निकल जाएगी। तो इसलिए जो जिस रफ्तार से उसको पार करेगी वो होती है हमेशा इन दोनों का अंतर। 59 माइनस 32 जो कि हो गया 27। तो इसका मतलब 27 की रफ्तार से जब अपोजिट दिशा में चलेगी, वो उधर से आ रही है इधर से, तब दोनों की चाल जुड़ जाती है। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल घट जाती है। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो उसको पार कर रही है एक तरीके से, क्योंकि 32 तो उसकी बराबरी करने में चली गई ना। अब वो कह रहा है कि इस तेज जो धीमी गति से चल रही है रेलगाड़ी, उसमें एक व्यक्ति बैठा है, तेज वाली ने उसको पार कर दिया। जब किसी व्यक्ति को, खंबे को कोई भी रेल पार करती है तो वो खुद की दूरी तय करती है। ठीक है, अब उसने कहा तेज वाली की लंबाई बताओ। लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 16 सेकंड कह रखा है उसने, पार करा। लेकिन ये जो चाल है ये बच्चों है आपकी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। समय किस में दिया, सेकंड में। उत्तर कहीं में दिया, मीटर में, इसलिए इसको बदल दो 5/18 की गुणा करके। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 2 अठे 16, 8 पंजे 40, 4 तिये 12, 120 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। तो आपके यहां तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आगे भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन उन्हें भी देखते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। इसका मतलब क्या है, जो 67 मीटर लंबी ट्रेन है और 33 मीटर लंबी है सुरंग, तो 100 मीटर तय कर रही है क्योंकि उसने उसको पार किया है। जब खंबे की दूरी तय करेंगे, व्यक्ति की दूरी तय करेंगे, तब तो ट्रेन खुद की दूरी करती है। लेकिन जब किसी ऐसी चीज को पार करें जिसकी खुद की कुछ दूरी होती है, तब दोनों की दूरी जुड़ जाती है। तो टोटल दूरी होगी 100 मीटर। अब वो 10 सेकंड में पार कर रही है, तो चाल निकल जाएगी ट्रेन की। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय है 10, तो हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी। अब दूरी कौन सी होगी बच्चों, सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उसकी लंबाई यहां काउंट नहीं होगी। सिर्फ आदमी को पार करना है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई तय करेगी, और वो है 67। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल है 10, तो इसका मतलब 6.7 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना सबको। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत आसान सा तरीका समझाता हूं, इसको हमेशा ऑप्शन से कर लेना। उसने कहा निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:3 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु की दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत है 10,000। क्या दे रखा है, बचत दे रखी है, तो बचत का अनुपात उठाना है। बचत है 10,000, बचत का अनुपात है 4:1, इन दोनों को जोड़ो 4:1 को बच्चों, 4:1 हो गया 5, 5 से इसको भाग करो, 5 दूनी 10, एक हिस्सा 2,000 के बराबर, 4 दूनी 8,000 और 2,000, इनकी बचत है 8,000 2,000। ठीक है बच्चों,
अब उसने कहा है, देखो ऑप्शन का कैसे प्रयोग करना है, बहुत आसान तरीका समझाता हूं। तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है ये पूछिए। देखो मासिक आय यहां 2000, उसकी बचत ही 8000 है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन ए। ऑप्शन सी में 8000 बचत है, 8000 आय होगी तो बचत भी 8000 नहीं हो सकती, ये भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन बचे, बड़े वाला ले लो। 28000 अगर इसकी आय है और 14000 इसकी आय है, ठीक है बच्चों। तो 8000 अगर इसने बचाए तो 20000 खर्चा हुआ, और 2000 इसने बचाए तो 12000 खर्चा हुआ। अब इनका अनुपात निकाल के देखो, 4 पंजे 20, 4 तीन 12, उसने यही कहा था ना 5-3 का अनुपात बनेगा, ये रहा 5-3 का अनुपात, ठीक है। अगर ये इससे मैच कर गया तो ये वाला ऑप्शन है, नहीं तो ये वाला हो जाता। बस दो ही ऑप्शन बचे थे आपके पास, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन का प्रयोग करना अगर जानते हो, मैथ्स बहुत आसान है आप लोगों के लिए, और उसी पे बेस ज्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। 20% अंक प्राप्त करके 5 से फेल हो गए आप, 5 नंबर से 20% प्राप्त करके, 30% प्राप्त करके बच्चों आपके 20 नंबर ज्यादा आगे पास होने से, तो आपने 5 भी कवर कर दिए, 20 ऊपर भी लिया, इसका मतलब 25 नंबर आ गए आपके इस 10% में। 10% 25 के बराबर हो गया तो 100% हो गया 250 के बराबर, 250 के बराबर। अब ये 5 नंबर से आप फेल हुए थे ना, 250 का कितना परसेंट होता है 5, बताओ 2%। 250 का भाई 250 का 1% 2.5 होता है, 2% 5 होता है, 5 नंबर और मिल जाएंगे, पास हो जाओगे। 20% पे आप 5 नंबर से फेल हो रहे थे, 5 नंबर का मतलब 2%, तो टोटल 22% पे आप पास हो जाते हो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। बस ऐसे करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। रीजनिंग का अलग देखेंगे, रीजनिंग के सेट में हम खाली मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए अब बाकी मैथ्स के अगले क्वेश्चन देखो। अब ये पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, इसके अंदर एक जो दिया है, ये नामांकित अभ्यर्थी है, ये पास होने वाले अभ्यर्थी है, ठीक है बच्चों। उसने कहा संस्थान एस और पी में उत्तीर्ण, एस और पी, ये देखो पी एस 18, 6, 24, 10, 34% यहाँ पास हुए हैं। इसका बारे में पूछा है, किसका 34%, 5700 का, यहाँ 5700 दिए हुए हैं पास होने वाले, इसका 34%। तथा संस्थान टी और आर, टी ये रहा 8, आर ये रहा 10, 18%, किसका 8550 का। उसने कहा इन दोनों का अंतर बता दो, तो इसका 18% निकालो, उसका 34% निकालो, ठीक है। तो ये हो गया 57 गुणा 34, क्योंकि इसका 1% 57 के बराबर होगा। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 21, 41 2 43, 5 ते 5 4 19, 1938 तो हो गया ये बच्चों, ठीक है, पास होने वाले। अब 8550 का 18% और निकाल दो, 8 पंजे 40, 40 5 45 4 49, 8 8 64 और 5 69 73, 15 3 1539। 1938 में से अब ये 1539 माइनस कर दो, 9 9 18, 9 3 12, 8 399, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है 399। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी सीधी सीधी। अब एक ये था, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 120 कमीशन का 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखो बच्चों, यहां 4910 का करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें से आपको 20% कमीशन देना है, तो उसका 120% होगा, क्योंकि 20% ज्यादा पे करना है। इन दोनों की गुणा कर दो, 491 गुणा 12, 2 एकम 2, इकाई अंक 2 जिसमें होगा वही आंसर होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ये है 5892, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो भाई, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहीं पे देख लो। रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन मिक्स करके फंसा रखे हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन हो। ए बी सी का औसत वजन है 60 किलोग्राम, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, वजन कितना है 60, तो तीनों का मिला के 180 हो गया बच्चों। ए बी का औसत वजन है 30 किलोग्राम, ठीक है, तो 30 दूनी 60। भाई ए और बी का, दो व्यक्ति का 30-30 है ना, तो टोटल हो गया 60,
बी और सी का औसत है 70, दोनों का 70 70 तो 140, कितना हो गया बच्चों 200। ए बी और बी और सी मिलके हो गए 200, जबकि ए बी और सी तीनों मिलके है 180 के। ये 20 फालतू जहां से आया वो किसकी वजह से आया, क्योंकि यहां बी 2 बार जुड़ा है, तो इसका मतलब बी का जो मान है वो इनका अंतर होगा। तो 200 माइनस 180 20 किलोग्राम का है बी, यही आपसे पूछा गया था, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन यहां पे दे रखे हैं। उसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये देखिए 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। बच्चों अब यहां देखो 15 क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। इस 15 में से 5 उन्हें हटा दो जो दोनों खेलते हैं, तो 10 ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और 15 टेनिस खेलते हैं, उसमें से भी ये 5 जो दोनों खेलते हैं उसे हटा दो, 10 जो हैं वो है ऐसे जो टेनिस ही खेलते हैं बस। 10 क्रिकेट 10 टेनिस, 20 हो गए, 5 दोनों खेलने वाले हो गए, तो 25। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो दोनों खेलने वाले होते हैं उसको इसमें से और इसमें से एक बार घटा दिया, इनकी संख्या खुद की आ जाएगी, फिर उसको जोड़ देंगे कि वो दोनों वाले भी उसमें आ जाएंगे। अब 25 है जो क्रिकेट या टेनिस कुछ ना कुछ खेलते हैं, उसने कहा कोई भी खेल नहीं खेलने वालों की संख्या बतानी है। 40 थे टोटल, 25 खेलते हैं तो 15 नहीं खेलते, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वैसे 35% कम में खरीदता और 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। ऐसी संख्या लेनी है ऑप्शन में से जिसका 25% निकालना आसान हो और 35% भी निकालना आसान हो। तो ऐसा ऑप्शन 1500, 2500, 2000 में से सिर्फ 2000 मिलता है। तो ये हो गया आपका आंसर, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन फिर भी इसको पूरा करके दिखाता हूं। सर ऐसे तो हर क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर होगा, नहीं। अगर ये प्रतिशत जो आगे आ रहा है पॉइंट वगैरह में होता तब सीधा सीधी संख्या नहीं ले सकते, लेकिन सारे आंसर पूरे पूरे आ रहे, इसका मतलब सीधा सीधा आंसर लो, वो भी जो सबके यहाँ प्रतिशत के टेबल में आ जाए। तो 2 तो सबके में आता है, आराम से इसको करते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य क्या था, ऑप्शन में क्रय मूल्य 2000, हमने माना 25% लाभ पर बेचेगा तो इसका 25% होता है 500 रुपए, 2500 का उसने बेचा, ये हो गया उसका विक्रय। ठीक है बच्चों, हमने इसे क्रय माना है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि वह से 35% कम में खरीदता, 2000 का 35% होता है 700, 700 कम में खरीदा होता तो 1300 में खरीदा होता। अब ये नया क्रय आ गया भाई, ठीक है। और 732 कम में बेचता, मतलब 2500 का ना बेच के 732 कम में बेचता, 1768 का बेचता। 1300 की चीज 1768 में बेचेगा तो क्या होगा, 468 का फायदा होगा। कितने रुपए लगा के, 1300 लगा के, और गुणा 100। ठीक है, अब ये हमें देखना है क्या ये 36% के बराबर आएगा या नहीं। 36% के बराबर आएगा तो ये ऑप्शन सही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 तिये 39, 13 छिके 78, 36%। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का 23 अगस्त 2024 का पेपर। सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी बहुत जल्द आपको आज ही मिल जाएगा। मिलता है कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।